हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.5 की 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ तक हम 15 नंबर क्वेश्चन तक को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 1/x ब्रैकेट में है, यहाँ पर xn प्लस 1 दिया गया है। इसमें कुछ यहाँ पर संकेत दिया गया है। इसमें कह रहे हैं कि अंश एवं हर को x की पावर n माइनस 1 से गुणा कीजिए और यहाँ पर xn इक्वल टू टी रखिए। तो देखिए, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो यहाँ पर ये जो संकेत दिया गया ये आपको दिया नहीं रहेगा, आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है xn माइनस 1 से गुणा करना है और किसमें, अंश और हर दोनों में हमें गुणा करना है। तो इसमें गुणा करने से क्या होगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हम इसको नोट कर लिए हैं। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स की पावर n माइनस 1 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन dx अपॉन एक्स, एक्स की पावर n प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स की पावर n माइनस 1 से अंश और हर में गुणा करने पर। तो यहाँ पर जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये समझिए। तो यहाँ पर इसमें हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1, और यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये जो लिखा है इसको लिखा रहने दीजिए, इसको यहाँ पर गुणा किए हैं तो यहाँ पर आपको dx लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर हमें क्या मानना है, यस की पावर n को, यस की पावर n को मानेंगे तो इसका अवकलन हमें क्या मिल जाएगा, n xn माइनस 1। तो ये हट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम मानेंगे इसको यक्स की पावर n को। थोड़ा सा इसको और आगे आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यक्स n माइनस 1 डी एक्स अपॉन, तो देखिए एक्स की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। और यहाँ पर x की पावर n प्लस 1, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ पर मानेंगे x की पावर n इक्वल टू टी, और इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स एन, इससे एक कम हो जाएगा तो n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें किसका मान रखना है, x की पावर n माइनस 1 को केवल इस साइड रखना है और n को उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर डी टी, यहाँ पर 1/n ये हो गया। मतलब कि इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, तो इसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/n कांस्टेंट है, इसको यहाँ पर रहने दीजिए, ये डी टी हो गया। यस की पावर n को क्या माने हैं, टी माने हैं, और यहाँ पर भी लिखेंगे टी प्लस 1। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पर टी ब्रेकर में टी प्लस 1। अगर आप इसको अलग अलग लिखेंगे तब भी इसको, ये अलग अलग आप इसको लिख ही नहीं पाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पर क्या है टी एन, यहाँ पर क्या है टी प्लस 1। हमको यहाँ पर इसी रूप में इसको लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे ये समझिए। क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए टी प्लस 1, और यहाँ पर लिख दें माइनस टी, ये हो गया। बटे में क्या है, टी ब्रैकेट में टी प्लस 1। क्या इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, आप कहेंगे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए टी प्लस 1 दिया गया है और यहाँ पर माइनस टी दिया गया है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, और यहाँ पर भी 1 था। तो इस टाइप से लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर हम इसको समाकलन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/n, और यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे टी प्लस 1/, टी ब्रैकेट में टी प्लस 1, यहाँ पर ये इतना हो गया, लिखेंगे डी टी। और यहाँ पर देखिए ये माइनस है तो माइनस 1/n, यहाँ पर टी है तो टी लिखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है टी प्लस 1, ये हो गया, लिखेंगे डी टी। ये इतना हो गया।
यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, तो आप कहेंगे 1/n 1/t dt माइनस 1/n, यहाँ पर क्या बचा 1/t + 1 dt, ये इतना हो गया। इसका आप समाकलन कर लीजिए, तो यहाँ पर 1/n log t, यहाँ पर माइनस 1/n, यहाँ पर क्या है log t + 1, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 1/n को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1/n लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा log t के स्थान पर क्या है x⁴n माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे log t + 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे x⁴n + 1, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए क्या इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, तो log m माइनस log n के रूप में लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे log x⁴n x⁴n + 1, इसको कुछ इस टाइप से लिखा जा सकता है, तो +c, तो यही जो आया है यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करना था। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको यहाँ तक इतना अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है cos x dx ब्रैकेट में 1 - sin x ब्रैकेट में 2 - sin x, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। क्या यहाँ पर आप ये नहीं सोचते कि अगर हम sin x को मान लें तो यहाँ पर हमें इसका अवकलन मिल जाएगा, तो हमें क्या करना है इसको उसी टाइप से मानना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना sin x = t, sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और यहाँ पर लिखेंगे dx = dt, t के सापेक्ष अवकलन किए हैं, तो यहाँ पर देखिए cos x dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं dt, तो यहाँ पर उसी को लिखेंगे dt 1 - t, और यहाँ पर लिखेंगे 2 - t, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये आपका बन चुका है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए अभी तक जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ए और बी को मानकर उसका यहाँ पर मान ज्ञात करते थे, ये कुछ उसी टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ये समझिए। तो लिखेंगे 1/1 - t और यहाँ पर 2 - t, उसमें क्या होता था x रहता था, इसमें t है, तो यहाँ पर लिखेंगे a/1 - t प्लस b/ यहाँ पर लिखेंगे 2 - t, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर a का मान हमें ज्ञात करना है a और b का, तो जो लिखा उसको इसी टाइप से लिखिए 1 - t 2 - t, ये हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा 1 - t और यहाँ पर 2 - t, ये इतना हो गया। ये इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 - t प्लस b 1 - t, ये इतना हो गया। यहाँ पर इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 = अगर आप यहाँ पर मान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं पहले 2 - t प्लस b, 1 मिनट, 2 - t यहाँ पर सही है, तो 1 - t ये हो गया इतना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 दिया गया है, तो यहाँ पर t का मान हम क्या माने, यहाँ पर 1 मानेंगे, क्योंकि इसमें माइनस पहले से दिया गया है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1, मतलब कि यहाँ पर 1 रखेंगे तभी ये कि यहाँ पर 0 के बराबर होगा। अगर हम पहले से ही -1 यहाँ पर रख देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पर 2 बन जाएगा, लेकिन हमें इसको 0 बनाना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t = 1 रखने पर, t = 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा, इसका मान मिलेगा। तो लिखेंगे 1 = a 2 - 1, ये 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, मतलब कि a = यहाँ पर 1 मिल चुका है। इसमें क्या रखेंगे, इसमें 2 रखेंगे, तो लिखेंगे t = 2 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए 1 = तो देखिए इसमें से एक मान मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर b का मान मिलेगा, तो b का मान कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो ये यहाँ पर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b, क्या रखें हैं 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -b = 1। तो यहाँ पर b का मान क्या आया है -1, a का मान 1 और b का मान 1 मिनट नहीं दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर देखिए a = यहाँ पर 1 आया है,
b इक्वल टू -1 आया है। इसको सॉल्व करने पर इतना आया है। तो अब देखिए a और b का मान मिल चुका है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 1/1 - t और यहाँ पर 2 - t, ये इतना हो गया इक्वल टू a के स्थान पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 1 - t और यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख लीजिए। तो 1/2 - t हो गया, ये इतना। देखिए चाहे इसका हम समाकलन करें या फिर इसका समाकलन करें, दोनों बराबर है। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/1 - t dt -1/2 - t dt, ये इतना हो गया। अब इसका समाकलन क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग, ये जो लिखा है वही लिख देंगे 1 - t, ये इतना हो गया माइनस लॉग और यहाँ पर देखिए 2 - t, तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। क्या जो लिखे हैं ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए t किस में है, t का गुणांक क्या है -1 है, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना है। यहाँ पर t का गुणांक क्या है -1 है, तो यहाँ पर माइनस आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। एक प्रकार से देखें तो log m माइनस log n के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आप लोगों के समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं 1 - t, ये हो गया। तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log m माइनस log n लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 - t अपॉन 1 - t, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर t का मान आपको रखना है, तो t का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो t किसको माने थे, यहाँ पर हम साइन x को माने थे, तो लिखेंगे 2 - sin x अपॉन में 1 - sin x, ये हो गया प्लस c। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर हर जगह एक्स स्क्वायर है। तो क्यों ना इसको हम मान लेते हैं, हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, क्या किए हैं, माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका अवकलन करेंगे, नहीं, इसका अवकलन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है इसको केवल हम इजी बनाने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रख रहे हैं। क्योंकि हर जगह हम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो उसमें लंबा आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर टी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसको आप किस टाइप से लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है यहाँ पर t+1 t+2 t+3 और यहाँ पर t+4, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन गया है, ये dt हो गया, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो देखकर आप समझिए, इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका हम डायरेक्ट तो समाकलन कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t+1 t+2 और यहाँ पर लिखेंगे t+3 t+4, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की घात क्या है, सेम है। टी को अगर इससे हम गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर, टी को इससे करेंगे तो टी स्क्वायर। तो हम आपसे क्या बताए थे, यहाँ पर ये जो अंश की घात है हार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन और इसमें बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो आपको करना क्या है ये समझिए। सबसे पहले इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर +2t हो जाएगा और यहाँ पर टी, इसके बाद +2, ये इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 4t, ये हो गया 3t और यहाँ पर 4×3 12, यहाँ पर 12 हो गया। कुल मिलाकर ये इतना आया है। थोड़ा सा और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर यहाँ पर +3t हो जाएगा +2, ये इतना हो गया बट्टे में। यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो +7t प्लस यहाँ पर 12, ये 2 है, यहाँ पर ये 12 आया है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो टी स्क्वायर +3t +2, यहाँ पर इसको इससे हम भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन को नोट कर चुके हैं यहाँ पर, जिसको हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। तो देखिए यहाँ पर टी स्क्वायर है, यहाँ पर भी टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो लिखेंगे टी स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा +70, ये हो गया। और इसको इससे गुणा करेंगे तो +12 आ जाएगा। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कैंसिल। यहाँ पर देखिए क्या आएगा, -4t बचेगा। 7 में से 3 गया तो 4, और यहाँ पर देखिए 12 में से 2 गया तो माइनस यहाँ पर 10। कुल मिलाकर ये कैसे लिखा जाएगा हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सब जो इस टाइप से यहाँ पर लिखा है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4t प्लस यहाँ पर 10 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर +70 +12, कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये माइनस कहाँ से आया, दोनों में से माइनस को कॉमन लेकर यहाँ पर लिख दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपको इस टाइप से यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 - 4t + 10 अपॉन में यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर +70, यहाँ पर ये हो गया +12, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लेना है। इसमें क्या मानेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर देखिए एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना i = i1, यहाँ पर लिखेंगे -i2, इस टाइप से आप लिखेंगे, या फिर यहाँ पर प्लस ही लिखा रहने दीजिए। देखिए i1 किसको माने हैं, इसको माने हैं। i2 किसको माने हैं, ये पूरे को i2 माना गया है यहाँ पर। तो हम i1 को तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन i2 को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो लिखा है t+3 और t+4, ये क्या लिखा है, ये जो लिखा है ये सेम ही लिखा है। इसका मतलब ये जो लिखा है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो इस टाइप से लिखा है इसको हम इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे i2 को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे i2 = तो यहाँ पर जो भी लिखा था उसको यहाँ पर लिखेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए जिसको हम i2 माने थे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसको हम लिख चुके हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 4t + 10 अपॉन, इसको इस टाइप से क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पर हम फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे t+4 = तो यहाँ पर लिखेंगे a/t+3। उस टाइप से लिखा होता तो यहाँ पर हम इस टाइप से फार्मूला नहीं अप्लाई कर पाते। तो b/, क्या हो गया यहाँ पर t+4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4t + 10 अपॉन t+3, ये हो गया। लिखेंगे t+4 = तो यहाँ पर हो जाएगा t+4 प्लस b t+3, यहाँ पर ये इतना आ चुका है बट्टे में। यहाँ पर लिखेंगे t+3, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर t+4, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचा क्या, तो लिखेंगे 4t + 10 = तो यहाँ पर देखिए a t+4 प्लस b t+3। देखिए a और b का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास दो तरीका है। क्या है, एक इसमें हम मान रखकर इसको ज्ञात कर सकते हैं, एक तो इसको हम सॉल्व करने के बाद इसके गुणांक की तुलना कर कर हम a और b का मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम जो सॉल्व किए हैं जिस टाइप से, उसी टाइप से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स t बराबर हम -3 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे t = -3 रखने पर, तो जैसे ही यहाँ पर -3 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -3 + 10 = a, यहाँ पर -3 + 4, ये इतना हो गया। 4×3 = 12, -12 + 10 = 4 में से 3 गया 1, तो a = यहाँ पर इतना आया है। तो अगर देखें तो यहाँ पर a = -2 आया है। और इसमें देखिए t+4 है तो इसमें हम क्या रखेंगे, 0 हो जाए। तो यहाँ पर प्लस में 4 है तो यहाँ पर माइनस में 4 रखेंगे। तो लिखेंगे t = -4 रखने पर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए t = -4 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 - 4 + 10 = यहाँ पर देखिए a का मान आ चुका है, b का मान आएगा। तो यहाँ पर b t के स्थान पर क्या रखेंगे, -4 + 3, इतना हो गया। यहाँ पर इसको सॉल्व करिए तो -16 + 10 = तो देखिए -4 + 3 कितना आएगा, -1 आएगा, मतलब कि यहाँ पर -b हो जाएगा।
इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो -6 इक्वल टू -b, इससे ये कैंसिल, तो b इक्वल टू यहाँ पर कितना आया 6, a इक्वल टू -2 मिला है और b इक्वल टू यहाँ पर 6 मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर हम समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि इसके पहले हम समीकरण 1 हमें मानना है। तो यहाँ पर ये देखिए समीकरण 2 है, तो इसको लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 4t प्लस 10 अपॉन क्या है t+3 और यहाँ पर लिखेंगे t+4, ये इतना हो गया इक्वल टू a के स्थान पर क्या लिखेंगे -2 अपॉन यहाँ पर t+3 है और यहाँ पर लिखेंगे b के स्थान पर +6 अपॉन यहाँ पर t+4 लिखेंगे, ये इतना हो गया। यहाँ पर देखिए चाहे इसका हम समाकलन करें या इसका, दोनों सेम ही है, तो इसका समाकलन करना हमारे लिए इजी है, तो यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या माने थे I1 और I2 माने थे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर लिखे हैं माना I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये आपका समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 से हमें क्या करना है, यहाँ पर I क्या है, I1 क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर I2 क्या है, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है, तो इसी को हमें वहाँ पर नोट करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया था, इसमें लिखा है 1 - 4t प्लस 10 अपॉन t+3 और यहाँ पर t+4 कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 - 4t प्लस 10, मतलब इन सब का मान कितना आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका मान आया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है माइनस, यहाँ पर लिखेंगे -2 अपॉन t+3 और यहाँ पर लिखेंगे +6 अपॉन t+4। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस पहले से लगाए तो इसको माइनस लगा रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको समाकलन करना है, तो यहाँ पर हमें t का मान वापस करना होगा। समाकलन करने से पहले आपको t का मान वापस करना है, ये ध्यान देना है आपको। तो t इसमें हम किसको माने थे, x स्क्वायर को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके स्थान पर 1 है तो 1 लिखा रहने दीजिए। तो इसका भी समाकलन करेंगे तो dx, यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट सॉल्व करिए। तो 2 यहाँ पर हो गया 1 अपॉन t+3, मतलब कि x² + 3 dx, ये इतना हो गया। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 6, यहाँ पर लिखेंगे dx अपॉन t के स्थान पर क्या हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर 4, ये कुछ इस टाइप से हो गया। अब इसका आप समाकलन कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका आप समाकलन कर लीजिए। तो चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे +2 1 अपॉन, देखिए x², यहाँ तो x² है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे √3 के स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे -6 dx अपॉन x² प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर dx का समाकलन क्या हो जाएगा x, यहाँ पर लिखेंगे +2, यहाँ पर क्या लिखा है 1 अपॉन x² प्लस a² क्या हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, यही होता है। तो इसी को यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अपॉन a कितना है √3 tan इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन a मतलब कि √3, यहाँ पर लिखेंगे -6, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, तो लिखेंगे 1 अपॉन a के स्थान पर क्या है 2 है, tan इनवर्स x अपॉन a क्या है 2 है। एक स्टेप और बढ़ाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3, ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3 tan इनवर्स x/2 प्लस c, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, ये आपको ध्यान देना है। 2 से 3 बार आप इसको सॉल्व करना, मतलब ये जो आपका समाकलन का चैप्टर है इसे आप जितना हो सके उतनी बार इसको आप सॉल्व करने का ट्राई करना। 3 से 4 बार या उससे ज़्यादा हो जाए तो आप उससे अधिक बार इसको आप सॉल्व कर लेना,
ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए कि ये किस पैटर्न को फॉलो करता है और इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। जब देखिए जब आपकी सर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा समाकलन का, तो आपको आपके मन में ये आएगा कि जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, तो आपके मन में 2-3 तरीका आएगा कि मतलब इस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। तो क्या करना है आपको कि जो भी आपके मन में आए, जो भी मेथड आए, उससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है कि आंसर क्या आता है। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये जो दिया गया है, इसमें दिया गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको हम मान सकते हैं तो इसको भी तो हम मान सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो यहाँ पर ये अलग दिया गया है, ये अलग दिया गया है, तो इसीलिए हम केवल यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मानेंगे और उसका यहाँ पर हम अवकलन करेंगे। लेकिन आप कहेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने माना था जब इस एक्स स्क्वायर था, लेकिन उसका आपने अवकलन नहीं किया था। इसलिए नहीं किए थे क्योंकि यहाँ पर अंश में हमें उसका अवकलन नहीं दिखाई दिया, इसीलिए वहाँ पर हम उसका अवकलन नहीं किए थे। केवल हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए वहाँ पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी रखे, उसके बाद समाकलन करने से पहले हम यहाँ पर टी का मान वापस भी कर दिए थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पूरा समाकलन कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम मान को वापस करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका हम अवकलन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर ये देखिए इसका अवकलन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसका यहाँ पर हम अवकलन करेंगे। अब तो डाउट नहीं है आपको, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, एक मिनट लिखेंगे, सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, यहाँ पर लिखेंगे 2x dx इक्वल टू dt, मतलब इसके स्थान पर हम dt लिख सकते हैं। तो लिखेंगे dt अपॉन एक्स स्क्वायर के स्थान पर t प्लस 1 और यहाँ पर t प्लस 3। क्या उसी टाइप से ये क्वेश्चन नहीं बन गया है? आप कहेंगे ये उसी टाइप से क्वेश्चन बन चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, ये हो गया इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3, ये हो गया इस टाइप से। अब इसमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3, इसको ऐसे लिखते जाएंगे, जो भी चेंजिंग करना होगा हम इसमें करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले एलसीएम लिख ही लेते हैं, तो t प्लस 1 t प्लस 3, ये हो गया इतना एलसीएम। तो ये इस साइड गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे t प्लस 3 प्लस b t प्लस 1। गुणा करने का मतलब ये हुआ कि इसको इसमें भाग करेंगे तो t प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, जो बचेगा वह इसमें गुणा हो जाता है। तो इसी को डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे बोल देते हैं कि गुणा करेंगे। तो ये इतना आ चुका है, तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आया 1 इक्वल टू ए t प्लस 3 प्लस यहाँ पर आएगा b t प्लस 1, ये इतना हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें मान को ज्ञात करना है, तो यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 रखेंगे, तो लिखेंगे t इक्वल टू -1 रखने पर। तो यहाँ पर देखिए -1 इसमें रखेंगे। देखिए आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, इसे 1 इक्वल टू ए लिखेंगे, टी के स्थान पर -1 प्लस 3 प्लस बी, यहाँ पर टी के स्थान पर -1 प्लस 1, ये हो गया। लिखेंगे 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इससे ये गया तो 2a बच गया, यहाँ पर प्लस -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। तो इसको लिखने से मतलब क्या है, यहीं पर आप चेक कर लीजिए कि एक तो यहाँ पर 0 होगा, इस मान को रखने पर एक यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान तो साथ में निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर एक का ही मान निकलेगा, तो एक को 0 होना पड़ेगा, इसीलिए इस टाइप की वैल्यू यहाँ पर हम रखे हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर -1 रखेंगे तो ए वाला यहाँ पर 0 होगा या फिर बी वाला 0 होगा। तो यहाँ से जब हम यहाँ पर रखें -1, तो -1 प्लस 1 0 समझ में आया, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पर 2a प्लस 0 हो गया, तो यहाँ पर देखें तो a इक्वल टू 1/2 आ गया। अगर यहाँ पर देखें t प्लस 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे t इक्वल टू -3 रखने पर। अब यहाँ पर देखिए a वाला 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 1 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे b, -3 है तो -3 प्लस 1, 1 इक्वल टू b -2।
अगर देखें बी का मान तो -1/2, ए का मान 1/2, बी का मान -1/2। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो यहाँ पर समीकरण एक है t+1 t+3 = तो यहाँ पर लिखेंगे ए के स्थान पर 1/2 t+1, यहाँ पर लिखेंगे -1/2, यहाँ पर लिखेंगे t+3। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे ऐसे 1/2, यहाँ पर लिखेंगे 1/t+1 dt -1/2 1/t+3 t+3, यहाँ पर ये हो गया, लिखेंगे dt, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो log t+1 -1/2 log t+3, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, समाकलन करने के बाद अब हम यहाँ पर t का मान वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पर t का मान वापस करेंगे तो t क्या था, ये x² था। तो इसको आप कुछ डिफरेंस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलिए यहीं पर लेते हैं कॉमन, तो log x² + 1 हो गया, यहाँ पर माइनस log x² + 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, log m माइनस log n, तो log m बटे log n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए log m माइनस log n के रूप में लिखा है, तो इसे हम log m यहाँ पर देखिए इस टाइप से log m बटे log n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, उसी टाइप से लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 log m के स्थान पर लिखेंगे x² + 1 और यहाँ पर बटे में है x² + 3, ये इतना हो गया प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके पहले वाले स्टेप में भी अगर आप आंसर लिख देते हैं तो वो भी आपका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 1/x ब्रैकेट में दिया गया x⁴ -1। तो ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। तो यहाँ पर x⁴ है और यहाँ पर x दिया गया है। तो अगर इसको हम t मान लेते हैं, तो मान लेते हैं हम इसको t मान लिया, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, x⁴ आएगा, यही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x⁴ जो है, यहाँ पर अंश और हर में हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम इसको मानेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, x⁴ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अंश तथा हर में x⁴ से गुणा करने पर ये हो गया। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये समझिए। तो यहाँ पर हो जाएगी x⁴ dx अपॉन x⁴ से गुणा करेंगे, यहाँ पर पहले से एक है तो यहाँ पर x⁴ -1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम मान सकते हैं, तो लिखेंगे माना x⁴ = यहाँ पर t। इसका हम अवकलन भी कर सकते हैं क्योंकि इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x⁴ है। तो यहाँ पर देखिए 4x⁴ dx = यहाँ पर dt। तो लिखेंगे x⁴ dx = dt/4, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए। तो लिखेंगे 1/4, यहाँ पर लिखेंगे dt अपॉन t, यहाँ पर लिखेंगे t-1, ये इतना हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम आंशिक भिन्न से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब a और b जैसे मानते हैं उस टाइप से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर a और b जो मतलब आंशिक भिन्न से जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए हैं वो टाइप तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको हम कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ईजी और बना सकते हैं। उसमें क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो 1 होगा पहले से ही, तो यहाँ पर देखिए 1/4 लिखेंगे। तो क्वेश्चन को उसी टाइप से हमें बनाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं -1 दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक माइनस यहाँ पर लिख देंगे और एक -1 यहाँ पर लिख देंगे। कुल मिलाकर दोनों सेम ही है, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से बन गया है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो -1/4 ये हो गया। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, t-1 आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे t-1, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे -t, ये इतना हो गया, बट्टे में t-1। ये क्या कैसे किए ये समझिए। तो यहाँ पर हमें t-1 दिखाई दे रहा था, तो t-1 पहले हम क्या किए हैं, -1 बनाए हैं क्योंकि यहाँ पर -1 था, तो यहाँ पर t-1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर t भी था, तो हम क्या किए कि यहाँ पर t लिख दिए हैं। वैसे भी यहाँ पर इसको मत देखिए, इतना जब आपने लिख दिया है तो t आ गया है, जबकि यहाँ पर t नहीं था तो उसे हटाना भी तो होगा। तो यहाँ पर t प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में t लिखेंगे। ये इतना हो गया आपका, यहाँ पर ये क्वेश्चन बन चुका है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ये समझिए। तो 1/4 लिखेंगे और उसके बाद t-1 को अलग करिए, तो t-1 अपॉन, तो इसको, ये क्या है, एक प्रकार देखें ये पूरे कैल्शियम है, तो ये दोनों में जाएगा, तो t-1 ये हो गया dt, ये इतना हो गया। -4 है, दोनों का -4 है तो 1/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, ये माइनस में है तो यहाँ पर देखिए माइनस और ये माइनस, तो इसको प्लस कर लीजिए, ये इतना प्लस हो गया। तो t है तो t लिखिए, बटे में जो लिखा है उसको लिख लीजिए dt। खुद से ट्राई करिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन चुका है, तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/t dt का क्या हो जाएगा, log t, और यहाँ पर प्लस 1/4 t-1 का क्या होगा, log t, ये t-1 ये इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो गुणांक है इसका प्लस में है, इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे। ये इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये log m है, log n है, क्योंकि ये माइनस में है तो log m माइनस log n के रूप में है, तो लिखेंगे log m क्या माने हैं, t-1, log n क्या है, t है, ये इतना हो गया। और यहाँ पर देखिए 1/4 था तो 1/4 लिख लीजिए, ये इतना हो गया। अब t का मान यहाँ पर हम रखेंगे तो 1/4 log t, यहाँ पर हम क्या माने थे, क्या आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे x की पावर 4 को माने थे, यहाँ पर ये दिया गया है, तो लिखेंगे x की पावर 4 -1/x की पावर 4 प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया है 1/e⁻x-1 dx, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर पहले से ही पता होगा कि अगर e⁻x का अगर हम अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन क्या होता है, आप कहेंगे e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। e⁻x अगर हम मानकर यहाँ पर e⁻x = t मानेंगे तो इसका हम अवकलन क्या हो जाएगा, e⁻x dx = dt, कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे समझिए, अभी लिख नहीं रहे हैं। तो e⁻x dx = dt हो जाएगा। तो e⁻x यहाँ पर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे e⁻x नहीं है तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में e⁻x से गुणा करेंगे, तो वही आपको करना है इसमें। देखिए क्वेश्चन तब आप सॉल्व कर पाएंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर थिंकिंग कर लेंगे कि इस क्वेश्चन को हमें किस टाइप से बनाना है। अगर आप क्वेश्चन को यहाँ पर देखें उसके बाद आपके मन में ही नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जैसे ही इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर हमारे मन में ये आया कि e⁻x का अगर हम अवकलन करते हैं तो e⁻x का अवकलन तो e⁻x हो जाएगा। तो यहाँ पर e⁻x dx होना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे, लिखेंगे अंश तथा हर में e⁻x से गुणा करने पर, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो e⁻x dx अपॉन e⁻x -1, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो लिखेंगे माना e⁻x = t, तो यहाँ पर e⁻x dx = यहाँ पर dt, तो इसके स्थान पर हम dt लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे dt, e⁻x को क्या माने हैं t, e⁻x के स्थान पर क्या लिखेंगे t-1,
ये हो गया। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। आप इसको जैसे भी चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि मतलब आंशिक भिन्न द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी सॉल्व कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा ये समझिए। इसके पहले वाला अगर आपको नहीं समझ में आया था तो इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए डी टी है, यहाँ पर t-1 है, इतना इसमें दिया गया है। ये तो आपको समझ में आता ही होगा कि यहाँ पर पहले से ही 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 किस में है, माइनस में है। तो एक बार यहाँ पर माइनस लिखिए, एक बार माइनस यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। तो यहाँ पर t-1 ये इतना हो गया। अब यहाँ पर ये इतना हो गया, यहाँ पर क्या है t-1, तो इसी टाइप से हम लिखेंगे माइनस t-1 है तो लिख दीजिए t-1, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर माइनस टी लिखेंगे। प्लस टी क्यों नहीं लिख दिए, क्योंकि ये प्लस में था, इसको हम माइनस में लिखेंगे तभी ये कैंसिल होगा। कुल मिलाकर ये जितना लिखा है उतना ही ये भी लिखा है, केवल इसमें इसको चेंज कर कर थोड़ा लिख दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे t-1, ये हो गया। तो यहाँ पर पूरे का डी टी लिख देंगे, ये इतना हो गया। तो लिखेंगे माइनस, इसको लिखेंगे t-1 अपॉन t-1 डी टी, ये इतना हो गया। माइनस है तो माइनस लिखिए, t अपॉन t-1 ये डी टी, ये इतना हो गया। पूरे के यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि ये माइनस दोनों के लिए था, ये इतना हो गया। या फिर माइनस या ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते हैं तो इसको प्लस कर लीजिए। ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या, -1 अपॉन टी डी टी। यहाँ पर क्या है, तो चलिए ब्रेकर हटा ही देते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 अपॉन t-1 डी टी। सॉल्व कर लीजिए, माइनस लॉग टी, यहाँ पर प्लस लॉग t-1, ये हो गया। लिखेंगे प्लस सी, ये इतना हो गया। लॉग यम माइनस लॉग यम, इसी को यम क्यों मान रहे हैं, इसको भी तो मान सकते हैं। देखिए ये यम माइनस में है, तो ये हम फार्मूला क्या पढ़े हैं, लॉग यम माइनस लॉग एन के रूप में पढ़े हैं। तो लॉग यम क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये देखिए ये पॉजिटिव है, तो इसको हम पहले लिखेंगे लॉग t-1 अपॉन यहाँ पर t प्लस सी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, e की पावर एक्स था तो e की पावर एक्स -1 अपॉन e की पावर एक्स प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये देखिए लॉग e की पावर एक्स -1 अपॉन e की पावर एक्स प्लस सी। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने सॉल्व किया है तो आप वहाँ पर भी इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यक्स डी एक्स अपॉन x-1 x-2, कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन तो बहुत आपने सॉल्व किया है, ये आंशिक भिन्न से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जैसे आपने सॉल्व किया था उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे यक्स अपॉन x-1 x-2 इक्वल टू a अपॉन x-1, एक ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस b अपॉन x-2 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। फार्मूला आपको याद करते रहना है, नहीं बहुत ही आप क्वेश्चन आता हो लेकिन फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यक्स अपॉन x-1 x-2, ये इसको ऐसे इस टाइप से हमने लिख दिया। तो बट्टे में इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x-1 x-2 इक्वल टू a x-2 प्लस b x-1, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे x-1 x-2, ये इस टाइप से हो गया। आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि आप ऐसे डायरेक्ट लिखते जाएं। देखिए x-1 से ये कैंसिल, ऊपर ऊपर का कैंसिल होता है, बट्टे का बट्टे के साथ कैंसिल होता है, लेकिन ऊपर हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ सेम नहीं है। यहाँ पर ये गुणे में था तो यहाँ पर डायरेक्ट इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिए हैं। यहाँ पर अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, इसमें तो नहीं होगा लेकिन और क्वेश्चन में जैसे, तो दोनों का कॉमन होना चाहिए। जैसे यक्स इसमें भी होता है अलग से, इसमें भी होता है, तो दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमन लेकर उसको हम कैंसिल करते हैं। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है तो उसको हम नहीं करेंगे। यक्स इक्वल टू a x-2 प्लस b x-1, ये हो गया। अब इसमें हम मान को ज्ञात कर लेंगे, एकदम ईजी है। कैसे मान को ज्ञात करना है हमें आता है। कैसे आता है आपको, तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे ये -1 में है तो इसको हमें प्लस में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर,
तो एक्स के स्थान पर 1 रख दीजिए। इक्वल टू क्या हमें दोनों में रखना है? नहीं। तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 जिसमें होगा उसको में नहीं रखना है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर लिखेंगे 1 माइनस 2। कुल मिलाकर इसको सॉल्व करने पर आएगा -1 इक्वल टू 1। ए इक्वल टू यहाँ पर -1 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए -2 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? तो आप कहेंगे +2 रखिए। तो यहाँ पर एक्स बराबर 2 रखने पर ये इतना हो गया। तो एक्स बराबर 2 रखना है, तो यहाँ पर चलिए रखते हैं एक्स बराबर 2 इक्वल टू, अब ए का मान तो आ चुका है, ये 0 हो जाएगा। लिखेंगे बी 2 माइनस 1, दो में से एक गया एक, मतलब कि बी इक्वल टू यहाँ पर 2 आ चुका है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, ए का मान क्या मिला है? -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी का मान 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस 2, ये आ चुका है। अब तो इसका समाकलन कर ही लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, ये है। अगर यहीं पर ये एक्स माइनस में होता तो हम क्या करते? माइनस लगाते, मतलब कि जैसे अभी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस पहले से है, लॉग एक्स माइनस 1 ये हो गया, प्लस 2 लॉग एक्स माइनस 2 ये हो गया, प्लस सी। देखिए इसमें आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर एक्स माइनस में है तो यहाँ पर आपको माइनस लगाना होगा, मतलब एक्स के गुणांक में जो होगा उसको आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर ये इतना हो गया, और एक्स के गुणांक को किस में लिखते हैं? बट्टे में लिखते हैं। तो यहाँ पर माइनस में होता है उसको बट्टे में लिखते हैं, लेकिन वो माइनस ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर ये इतना हो गया। अब इसमें देखिए क्या कैसे इसको लिखेंगे ये समझिए। तो इसको लिखने के लिए एक बार इसको इस टाइप से लिखना होगा आपको, लॉग एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लॉग एक्स माइनस 1, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। तो लिखेंगे लॉग एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बट्टे में एक्स माइनस 1, ये हो गया, प्लस सी। तो यहीं पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर लॉग यम माइनस लॉग यन है, तो लॉग यम माइनस है तो लॉग यम बट्टे यन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ये 22 नंबर भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, और यहाँ पर 23 नंबर भी है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा ये। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें आप बता सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे डायरेक्ट इसको फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए, मतलब कि फार्मूला जो आंशिक भिन्न का आपने फार्मूला याद किया है उसे आप सॉल्व कर लीजिए, एकदम इजी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए उसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कुछ इस टाइप से लिखा है। तो यहाँ पर ये एक ब्रैकेट में क्या है? 1 अपॉन एक्स है, और यहाँ पर देखिए प्लस लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। क्या यहाँ पर हम सही लिखे हैं? बिल्कुल सही नहीं लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में अगर एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर माइनस में होता तो फार्मूला दूसरा लगाते हैं, लेकिन प्लस में है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर होता है बी एक्स प्लस सी। यही होता है फार्मूला। याद है कि भूल गए आप? इतना ही होता है, इसीलिए कहते हैं फार्मूला आप याद करते रहिए, नहीं तो क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे, फार्मूला नहीं याद रहेगा। तो ये इतना आ चुका है, अब इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों के साथ गुणा होगा, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से बन चुका है। तो क्या यहाँ पर हम मान रखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आप कहेंगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर आपको ये करना होगा इसमें कि ये जो यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, कहीं पर मिस्टेक किए हैं क्या? तो यहाँ पर देखिए ए हम नहीं लिखे थे, यहाँ पर हमें ए लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, क्योंकि मान भी तो हमें ज्ञात करना है, तो ए बी सी का ही तो मान ज्ञात करेंगे।
ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए बी एक्स सी है और यहाँ पर देखिए क्या है यक्स है। तो एक बार यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यक्स बराबर हम क्या माने ये बताइए, आप क्या बता सकते हैं। तो आप कहेंगे यक्स बराबर 0 मान लीजिए, तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इक्वल टू, एक मिनट, यस इक्वल टू 0 रखने पर एक्स बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर 1 इक्वल टू ए, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू यहाँ पर कितना मिला हमारे पास है, ये देखिए 1 इक्वल टू ए हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 1, ए बराबर हमारे पास 1 आ चुका है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, इसमें हम प्लस रखें या माइनस रखें, कुछ भी रखेंगे ये हमें हमेशा प्लस देगा। तो यहाँ से ए का मान तो हमें मिल गया, लेकिन बी और सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा ये समझिए। तो लिखेंगे 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर यक्स, इसको क्या करिए गुणा कर लीजिए, मतलब यहाँ पर हम गुणांकों की तुलना करेंगे। तो 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर, इसको इससे तो प्लस सी एक्स, कुल मिलाकर इतना आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस सी एक्स हो गया प्लस ए, ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे तो इसमें नहीं है तो सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या यहाँ पर ए का मान हमें ज्ञात है, तो ए का मान इसमें रखिए ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू यहाँ पर -1 हो जाएगा, बी इक्वल टू -1 हुआ और ए इक्वल टू 1 और यहाँ पर सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हमें एक मान ज्ञात नहीं होता तो हम क्या करते ये समझिए, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के इक्वल में क्या दिया गया 1 दिया गया है, यहाँ से भी हम ज्ञात कर सकते थे। तो कुल मिलाकर ये मान आपके पास आ चुका है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो वहाँ पर हम समीकरण 1 नहीं लिखे थे तो यहाँ पर हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, ए के स्थान पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्स, ये हो गया। बी के स्थान पर माइनस, यहाँ पर सी का 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स अपॉन, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इतना हो गया। अभी इसका तो यहाँ पर आप समाकलन कर ही सकते हैं, यहाँ पर अभी समाकलन नहीं लगाते हैं, ये इतना 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इतना आया है। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। इसका हमें समाकलन करना है तो क्या आएगा ये समझिए। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम मान लें तो क्या इसका यहाँ पर अवकलन नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, 2x डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, ये इतना आ चुका है। तो एक्स डी एक्स के स्थान पर ये इतना हम लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखिए 1/2 डी टी अपॉन टी, ये हो गया। तो 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होगा लॉग एक्स माइनस 1/t लॉग टी, ये इतना हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स माइनस 1/2, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लॉग टी के स्थान पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर मैच करते हैं कि क्या दिया गया है। दिया गया है लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। अगर आपका आंसर सही होगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा।
तो इतना ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होता है कि मान लेते हैं हम क्वेश्चन को हमें सॉल्व करते जाना है, यहाँ तक हमें सॉल्व करना है, लेकिन हम क्वेश्चन को गलती से यहाँ तक सॉल्व करते चले आए हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर तो मैच नहीं करेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें उस आंसर को कहाँ तक सॉल्व किया गया है, ये आपको ध्यान देना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको जितना मर्जी किया वो सॉल्व करते चले आए, उसके बाद उनका ऑप्शन ही नहीं मैच करता, तो ये आपको ऐसी गलती नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक सॉल्व किए, तो यहाँ तो हमें इतना तो पता ही है कि यहाँ पर टी का मान इतना, तो ये आंसर दिया नहीं गया होगा कि एक ही एक्स में दिया गया हो एक टी में, तो यहाँ पर इसका मान रखे तो इतना आया। तो यहाँ से हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या यही आंसर दिया गया है। अगर नहीं दिया गया होता तो थोड़ा हम आगे और सॉल्व करते, लेकिन यहीं पर आपका आंसर दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आज ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये एक्सरसाइज आपकी 7.5 थी। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है 7.6 उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।